Violence, violence, violence. I don't like it. दोस्तों, जहां हर फिल्मी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो होती है एक मिशन, एक साजिश और एक धमाका। और जब बात होती है यश की, तो कैमरे की फ्रेम में नहीं, दिमाग में तूफान चलता है। केजीएफ की धूल अभी बैठी भी नहीं थी और अब केजीएफ 3 का बिगुल बज चुका है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी केजीएफ लेने। लेकिन ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं, ये है साउथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम प्लान, जहां हर मूवमेंट, हर पोस्टर, हर अनाउंसमेंट छुपा है एक क्लू की तरह। और यही क्लू हम ढूंढते हैं 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट पर। ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। हर अपडेट को तोड़ते हैं, फ्रेम दर फ्रेम, हर थ्योरी को जोड़ते हैं नए रहस्यों के धागों से। और हाँ, मैं हूँ आपकी सानिया दीदी, वो जो आपको सिर्फ अपडेट नहीं देती, बल्कि पर्दे के पीछे की वो कहानियां भी सुनाती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। सोच रहे हो कि यश की अगली मूवी में कौन सा कैरेक्टर बवाल मचाएगा, केजीएफ यूनिवर्स में कौन है अगला मास्टरमाइंड? तो एक बात याद रखो, ये कोई फैन पेज नहीं, ये है सिनेमा के असली जासूसों का अड्डा। सब्सक्राइब करो 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट को और खुद को जोड़ लो उस दुनिया से जो हर दिन रहस्य रचती है पर्दे के पीछे। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। दोस्तों, अगर हम बात करें सुपरस्टार यश की फिल्मी दुनिया में एंट्री की, तो ये सफर भी उतना ही संघर्ष भरा और प्रेरणादायक रहा है जितना कि किसी भी बड़े सितारे की कहानी। यश का असली नाम है नवीन कुमार गौड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी थिएटर से, जहां उन्होंने बेनका थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया। यहीं से उनके एक्टिंग करियर की नींव रखी गई। करीब सन 2000 के आसपास यश को पहला काम मिला, वो भी टेलीविजन सीरियल्स में। जिस तरह एक्टर नानी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और सुशांत सिंह राजपूत ने भी टीवी से ही इंडस्ट्री में कदम रखा था, उसी तरह यश की भी शुरुआत छोटे पर्दे से ही हुई। धीरे धीरे यश का चेहरा दर्शकों को पसंद आने लगा और उनकी मौजूदगी लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। इसके बाद साल 2007 में यश ने अपने करियर की पहली फिल्म जंबाड़ा हुडुगी से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। फिर अगले ही साल यानी साल 2008 में उनकी एक और फिल्म मोग्गिना मनसू रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, यश ने रॉकी, गुगली, राजा होली और मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जिनकी बदौलत वह कर्नाटक के सुपरस्टार बन गए। दूसरी ओर निर्देशक प्रशांत नील ने सैंडलवुड में उग्रम जैसी डेब्यू फिल्म दी, जो मास मसाला सिनेमा के लिए एक क्रांति साबित हुई। हालांकि वह अपनी पहली फिल्म से खुश तो थे, लेकिन संतुष्ट नहीं। प्रशांत नील की खासियत है उनकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मकार माहिर माने जाते हैं। उग्रम के बाद उन्होंने सीधे केजीएफ की कहानी पर काम शुरू किया और यहीं से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने न केवल एक नया सुपरस्टार यश दिया, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपना खुद का एक नया सिनेमा एम्पायर खड़ा कर दिया। आज अगर भारतीय सिनेमा में मास मसाला फिल्मों के लिए कोई सबसे बड़ा नाम है, तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रशांत नील है, जिन्होंने इस जॉनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि दोस्तों, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पहले भी अपनी दमदार फिल्मों के लिए जानी जाती थी, लेकिन केजीएफ के बाद इसका कद पूरी दुनिया में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक किसी भी भारतीय स्टार ने सिर्फ एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर निभाकर हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ सीधी पार्टनरशिप नहीं की थी, जो एक्टर यश ने कर दिखाया। केजीएफ चैप्टर 1 का बजट केवल 80 करोड़ था, जिसमें ना तो भारी भरकम वीएफएक्स था और ना ही जरूरत से ज्यादा ड्रामे। बस एक अलग और दमदार कहानी थी। मास मसाला फिल्मों में इससे पहले माँ और बेटे के इमोशनल कनेक्शन को इस तरह नहीं दिखाया गया था, जिसे देखकर सिर्फ युवा ही नहीं, बड़े बूढ़े भी भावुक हो गए। केजीएफ चैप्टर 1 साल 2018 में पूरे पैन इंडिया में रिलीज हुई। शुरू में बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत बड़ी कमाई नहीं की, लेकिन धीरे धीरे फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक कमा लिए, जिससे डायरेक्टर प्रशांत नील का विजन सही साबित हुआ। जब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई, तब दर्शक हर सीन को बार बार देखकर सराहने लगे और यहीं से निर्देशक प्रशांत नील और यश ने
चैप्टर 2 की कहानी पर काम शुरू कर दिया। दोस्तों, निर्देशक और यश को पहले से अंदाजा था कि इस फिल्म का वजन और क्रेज कितना जबरदस्त होने वाला है। इसी क्रेज को बनाए रखने के दौरान कोविड-19 ने दस्तक दी और इसी बीच केजीएफ का जुनून बाहुबली के स्तर तक पहुंच गया। जब चैप्टर 2 रिलीज हुई तब भी महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस भाग का बजट लगभग 100 करोड़ था, जिसमें चुनिंदा दृश्यों में वीएफएक्स का उपयोग किया गया। अगर यह फिल्म सामान्य हालातों में रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड तय करती। इसके बावजूद फिल्म ने ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की और सभी का स्तर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, जैसे बाहुबली के पहले और दूसरे भाग ने प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया था, वैसे ही केजीएफ सीरीज ने यश को भी उस मुकाम तक पहुंचा दिया। हालांकि यहाँ यश और प्रभास के करियर पथ में एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। प्रभास ने बाहुबली के बाद एक फिल्में साइन की, साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वहीं यश ने स्क्रिप्ट सिलेक्शन में जल्दबाजी नहीं की। केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए अब 3 साल बीत चुके हैं और यश बड़े पर्दे से दूर हैं। लेकिन अब चौथे साल में यश की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, टॉक्सिक और रामायण पार्ट 1, जो साल 2026 में आएंगी। दोनों ही फिल्में लार्जर देन लाइफ होंगी, जिनमें यश का किरदार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रंगों में दिखेगा। यहीं से यश एक नए फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें टॉक्सिक फिल्म की, तो अब तक सिर्फ इसका टीजर ही रिलीज हुआ है। खबरों के अनुसार इस फिल्म की कहानी गैंगस्टर थीम पर आधारित होगी, जिसमें कियारा आडवाणी और नयनतारा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में ये खबर आई है कि इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्र ही देंगे, जो यश के साथ उनका पहला बड़ा सहयोग होगा। म्यूजिक के मॉन्स्टर अनिरुद्ध और मॉन्स्टर एक्टर यश की जोड़ी इस बार बेहद खास होने वाली है। मेकर्स ने अभी तक फिल्म से जुड़ी कोई खास जानकारी या वीडियो रिलीज नहीं की है, जिससे हाइप लगातार बना रहे। लेकिन रॉकी भाई यानी यश अपने दम पर ही इस फिल्म का हाइप बढ़ाने के लिए काफी हैं। केजीएफ में उनकी डेडिकेशन सबने देखी है, इसलिए प्रशांत नील भी मानते हैं कि अगर यश ना होते तो केजीएफ संभव नहीं होता। यश और दूसरे स्टार्स में यही फर्क है, जैसे शाहरुख खान के साथ भी होता है। पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई की और उसके बाद डंकी आई। दोस्तों, उस समय सिनेमा घरों में मास मसाला और सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का जोर था। पठान और जवान दोनों बड़े पैमाने पर ऐसी ही फिल्में थीं जो दर्शकों को खूब भा रही थीं। वहीं डंकी एक कॉमेडी एडवेंचर फिल्म थी, जिसके निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं, लेकिन बावजूद इसके यह फिल्म थिएटरों में ज्यादा सफल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ रॉकी भाई यानी यश हमेशा ऐसी कहानियां चुनते हैं जिनमें उनका किरदार हीरो होते हुए भी विलेन जैसा असर छोड़ता है। यश की ये खासियत उनके फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हाल ही में रिलीज हुई रामायण फिल्म की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें भारी कास्ट के बावजूद दर्शकों का पूरा फोकस केवल रॉकिंग स्टार यश पर था। इतना ही नहीं, तमिल सिनेमा में भी रामायण फिल्म सिर्फ और सिर्फ मोहित रैना और यश के क्रेज की वजह से रिलीज हो रही है। यश का ये क्रेज पूरे साउथ इंडिया में जबरदस्त है और उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, रामायण फिल्म में यश का किरदार बेहद डैशिंग होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डायरेक्टर नितेश तिवारी और नामित मल्होत्रा ने रामायण की गहराई से पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने ऐसे दृश्य बनाने का निर्णय लिया है जिन्हें आज तक किसी भी टीवी शो या सीरीज ने नहीं दिखाया। आमतौर पर हर रामायण सीरीज में रावण को ब्रह्मा से वरदान लेते और भगवान शिव की पूजा करते दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में रावण की एंट्री एक अनोखे युद्ध से होगी, जिसमें उसकी टक्कर सुशंघा के पति विद्युत जीव से होगी और अंत में रावण विद्युत जीव को मार गिराएगा। हालांकि इस पहले भाग में यश का रोल केवल 15 मिनट का होगा, जिसे फिल्म के बीच बीच में रेफरेंस के तौर पर दिखाया जाएगा। और दोस्तों, जैसे फिल्म की शुरुआत उस स्वयंवर के दृश्य से होती है जहाँ शिव धनुष को तोड़ा जाएगा और अंत में रावण माता सीता को हराता दिखेगा। यश इस फिल्म में न केवल मुख्य अभिनेता हैं, बल्कि वे इसके एक प्रोड्यूसर भी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यश जैसे कलाकार, जिन्होंने सिर्फ 2 पैन इंडिया फिल्में दी हैं, वह भारत की सबसे महंगी फिल्म हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ बना रहे हैं। साथ ही यश और फिल्म के मेकर्स जल्द ही इसके दूसरे भाग की शूटिंग शुरू करेंगे। फिर दोस्तों,
इसके बाद इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म का तीसरा हिस्सा बनने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ KGF चैप्टर 3 की, जो कहा जा रहा है कि साल 2028 में रिलीज होगी। हालांकि मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि खुद डायरेक्टर प्रशांत नील के पास सलार 2, NTR नील जैसी कई बड़ी परियोजनाएं भी हैं। लेकिन अगर वे सलार 2 को पोस्टपोन करके KGF पर ध्यान देंगे तो संभावना है कि साल 2028 में हमें KGF चैप्टर 3 देखने को मिले। इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है जहां हीरो की तुलना में विलेन की पकड़ ज्यादा मजबूत है। यश को रामायण प्रोजेक्ट्स पर इतना भरोसा है कि वे इसे खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि आदि पुरुष से दर्शक थोड़े भटके हुए हैं। अब देखना होगा कि इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर आने के बाद ये रामायण श्री रामानंद सागर वाले शो को टक्कर दे पाएगी या नहीं। फिलहाल एक्टर यश के पास 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। पहला टॉक्सिक, दूसरा रामायण और तीसरा KGF चैप्टर 3। यश के क्रेज को देखकर साफ लगता है कि वे सच में ट्रू पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि यश अपने करियर के उतार चढ़ाव को कैसे संभालते हैं, जैसे प्रभास और शाहरुख खान ने किया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इंडियन सिनेमा का असली ट्रू पैन इंडिया स्टार कौन है और यश की कौन सी फिल्म का आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यश के आने वाले प्रोजेक्ट्स और KGF चैप्टर 3 ताज़ा खबरों पर चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें आपकी पसंद का पता चले। साथ ही हमारे चैनल 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको यश की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और आप किस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं आपकी होस्ट और जल्द ही आपके लिए और भी खास फिल्मी अपडेट्स लेकर आऊंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और फिल्मी दुनिया की हर बड़ी खबर पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।